रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी साहब शिवम सिद्धांतलाल जी, ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी और मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी तथा हमारे जितने आरजेस हैं, जहां जहां भी हम लोग रेडियो रिश्ते के प्रसारण चल रही है वहां से सभी आरजेस को मेरा सुस्वागत है। मैं अपने माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूं, साथ में अपने स्वर्ग पिता श्री की चरण वंदना करता हूं। हमारे गुरुदेव भगवान अयोध्या के बड़ांगन में बैठे हैं, उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं और साथ साथ में जितने साधु संत समाज जो भी देश में आप हमारे इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हो, भविष्य काल में देखोगे, आप सबके चरणों को मेरा प्रणाम है। मैं पंडित राम कुमार सेवक आज अपने स्टूडियो बैलेंस एवेन्यू से नहीं बल्कि हमारी बहुत अच्छी प्यारी बेटी जिनका आज 16वां वर्षगांठ है, आकांक्षा कुमार सेवक, इसलिए मैं बड़े प्यार से कहूँगा, मेरा नाम सेवक आप सब जानते हो, इसलिए आज आकांक्षा बेटी जो है इनका नाम भी सेवक है, अपने आजा का नाम रखी हुई है। और इनके माता पिता हमारे श्री अजनेश कुमार जी, साथ में आशिका कुमार जी और इनके आजा जी श्रीमान और श्रीमती अजय सिंह जी, अजय कुमार जी, क्षमा करना, ये सिंह बीच में आता है, क्षमा करना। तो मैं जितने भी समस्त परिवारगण हैं सबको अभिवादन करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अजनेश, आशिका आपको। आज आप लोगों ने, हम जितने भी हमारी मंडली है साथ में जो जुड़ते हैं हमारे साथ में, खास करके मैं आज स्वागत करना चाहूँगा अपने छोटे भाई श्री, जो बहुत ही प्रसिद्ध भजनिक हैं, साईं ग्रुप के बहुत ही प्यारे, एक हमारे बीच में एक बहुत अच्छे संत हैं और इन्होंने कई लोगों को प्रोत्साहित किया है धर्म क्षेत्र में, जिनका नाम वासुदेव जी हैं। उनको मैं स्वागत करना चाहूँगा। कितने दिनों बाद आज हमारे मंच पर पुनः इनका आगमन हुआ है और हमेशा की तरह हर सप्ताह हमारे साथ में जुड़ते हैं तबले के थाप पर कृतिक पिल्ले, इनका अभिवादन करता हुआ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आइए हम श्री भगवान का सुंदर नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे और हम चलेंगे आज की जो प्रसंग है उस प्रसंग में हम सब रामचरितमानस की पावन कथा को लेकर के आपके बीच में आएंगे। और याद रहे, जिनका आज जन्म दिवस है ना, वो हमारी बहुत प्यारी बेटी गाती भी है, तो उनके मुखारबिंद से, आकांक्षा बेटी के मुखारबिंद से जरूर एक कीर्तन लाइव हमारे बीच में आएंगे। तो आप सब इसका इंतजार करिएगा। जो भी लोग जहां सुन रहे हैं, जो देर से जुड़े हैं,
सबको पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद। आइए भाव से सब बोलेंगे। वर्णानाम अर्थ संधानम रसानाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्ताः स्तमेश्वरम्। वन्दय बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रवापो चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यं विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णं लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तम्। माता रामं मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। आइए करबद्ध होकर के प्रभु श्री राम जी के चरणों को वंदना करें हम सब। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्ध्यात्मनवरिष्ठं वातानातुजं वानरयुध्यमूढम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमना मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरं कलेश विकार।
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। आज हमारे पास बहुत लाइव ऑडियंस है। मैं निवेदन करूंगा हमारे ऑडियंस जितने हैं धीरे धीरे ताली लगाए सब। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। और श्री रामचंद्र भगवान की मनकाऊ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के हमारे श्री विनोद रानिका जी, आपके माध्यम से ये प्रोग्राम सारी दुनिया में जाती है। और मित्रेश प्रसाद जी जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, उनके माध्यम से भी कई देशों में कार्यक्रम पहुंचती हैं। और साथ साथ में कैसे भूलूं मैं हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सतीश कुमार जी और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम के मॉडरेटर्स हैं इस चैनल के, उन सबको अभिवादन करता हुआ मैं आपको ले चलता हूं। वासुदेव भैया जी हमारे बीच में एक छोटी सी वंदना करेंगे और फिर हम जहां पिछले सप्ताह हमारी कथा विराम पर गई थी वहां आपको ले चलेंगे। धन्यवाद। जय 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 गणनायक, जय 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 गणनायक, जय जय विघ्न विनाशक, जय शुभमंगलदायक, विद्या बुद्धि प्रदायक, जय शुभमंगलदायक, विद्या बुद्धि प्रदायक। गणपति भगवान की जय। आइए आपको ले चलते हैं पिछले सप्ताह जहां पर हमारी कथा विराम पर गई थी। और पिछले सप्ताह में आप लोगों ने श्रवण किया था कि गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज के अनुरोध पर हमारे महाराज दशरथ का जो भी अंत्येष्टि क्रिया का जो विधान होता है, शास्त्र विधान होता है, उसके अंतर्गत भरत जी ने सब कार्य करे और उसके अतिरिक्त अगले दिन विचार करके या 10 क्रिया के बाद में
सब काम खत्म करने के बाद में तो गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज जी सभी सभा को बुलाते हैं, सज्जन को बुलाते हैं, सचिव मंत्री को बुलाते हैं और उन्होंने जो भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होने का कार्य था, उस कार्य जहां रुक गई थी और जो कि महाराज दशरथ ने वचन दे दिया था कैकेयी को कि तुम्हारे पुत्र भरत को राज सिंहासन मिलेंगे और राम जी को वनवास, और उसी वचन को पूरा करना है, क्योंकि हमारे अयोध्या कांड का यही तो सुंदरता है। बाबा जी का वर्णन है, हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप और हमारे लिए बहुत बहुत उत्तम साधन ये रामचरितमानस के माध्यम से मिल रहा है। एक बार किसी को वचन दिया है किसी चीज का, बेटा आकांक्षा कथा मैं आपको सुनाऊंगा आज। भविष्य काल में कभी आपके जीवन में कुछ आए ऐसी बात कि आपने किसी को वचन दे दिया, किसी का किसी चीज का, तो उस वचन को निभाना है, और वचन भी देना है तो बहुत सोच विचार करके वचन किसी को देना है। ऐसे खुला वचन नहीं दे देना है, लेकिन जो भाग्य में होना है हमारे और आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होना है, उसके तो हम लोग अधिकारी नहीं है। उसका अधिकारी तो विधाता जब हमारे जीवन देता है तो उसी समय हमारे जीवन के अंदर में जो कुछ भी होना है वो सब लिख देता है। और भरत ने बहुत अनुरोध करी, भरत जी ने बहुत अनुरोध करी, डर न मोई जग कहे कि पूछूं, परलो कहूं करना ही न सोचूं, एक बड़ उर दुसादुआरी, मोहे लगी भयसिया राम दुखारी। मैं अपनी दारुण बड़ी दीनता सबको समझा करके कहता हूं कि रघुनाथ जी के चरण बिना देखे मेरी जो अंदर में जलन हो रही, उस जलन को मैं मिटा नहीं पाऊंगा। बाबा जी का वर्णन है, भरत अपना अनुरोध प्रस्तुत कर रहे हैं वशिष्ठ जी गुरु जी के साथ में, और जितने भी वहां के बड़े लोग हैं उनके लिए। बाबा लिखते हैं, आइए वर्णन करें, सब भाव से सब हमारे साथ में गाते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
सबके मन मोदन थोरा जनु धनि धुनी मुनि चातक मोरा चलत प्रात सुनी निर्णयनी के भरत प्राण प्रिया भय सब ही के भरत ने अनुरोध करे कि आप सब हमारे साथ में चलें। कहां जाएंगे? जो अवधपुर के राजा हैं, जिनको सही मायने में राज सिंहासन पर बैठे वो तो भगवान श्री राम है, और उनको चलेंगे हम सब मनाने के लिए। ये बात सुनकर के जितने अवधपुर के लोग थे सब नाचने लगे, और भरत का निर्णय यही है कल सुबह प्रातः काल ही निकलेंगे। मुनि को नमस्कार करके भरत जी सिर नवा करके विदा होकर के घर चले जाते हैं, और कोई उस रात को सोया नहीं। कारण यह है कि इनको पता है पिछले बार प्रभु राम जी के साथ में निकले थे वनवास जाने के लिए, तो तमसा नदी के तट पर ही राते रात सब सोए पड़े थे, और सुमंत जी को कहा हे तात हम निकल पड़ते हैं, लोग जागने से पहले हम निकल जाएंगे। और रात्रि की ही वेला में सब निकल गए। तो अब ये भरत जी शायद हम सबको छोड़ ना दें, ऐसा विचार करके और सभी रात भर जागते रहे। और श्री बाबा जी का बड़ा सुंदर निर्णय हुआ कि भरत जो है वो श्री राम जी से अतिशय प्रेम करते। अनुरुद्ध अरु अग्नि समाऊ रथी चढ़ी चले पथमा मुनीराव। सबके लिए खास करके जितने श्रेष्ठ जन हैं, मुनिराज वशिष्ठ के लिए सुंदर रथ की आयोजना, दिव्य रस को सजाया है और उनको चढ़ाया है। माताओं के लिए, तीनों माताओं के लिए सुंदर रथ का उन्होंने व्यवस्था करी, और यहां तक बता दिया है कि जितने बूढ़े लोग होंगे और बच्चे होंगे वो ना जाएंगे, बाकी सब चल सकते हैं। विप्रबंध चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेजनी धाना। नगर लोक जब सजी सजियाना चित्रकूट कहा की न पयाना। ये चित्रकूट इस कारण कि वहीं पर श्री भगवान रामचंद्र जी
माता सीता और लक्ष्मण के साथ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि मुनि महाराज की सुंदर अनुरोध पर कि हे राम, मंदाकिनी के तट पर पावन चित्रकूट इस पावन प्रांगण में जाकर के आप लोग वहीं रहे एकांत में। ये बड़ा सुंदर स्थल है जहां पर अत्रि मुनि का आश्रम है और मां सती अनुसुईया जैसे महासाध्वी का वहां निवास स्थान है। आप लोग को विदित होगा कि मां सती अनुसुईया एक नारी ऐसी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया अपने तपोबल के माध्यम से। तीनों आए थे भिक्षा लेने के लिए परीक्षा हेतु, और माता अनुसुईया से अनुरोध किया कि माता भिक्षान दे देवी, भिक्षान दे देवी। और जब मैया बाहर आई तो देखे 3 साधु वेश में खड़े हैं और उन्होंने क्या मांगा कि देवी, हमारी ये विशेषता है भिक्षा का, हमें अगर भिक्षा देना है तो निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देना है आपको। माता अनुसुईया नकारी नहीं, कहीं ठहरो, बिल्कुल व्यवस्था करेंगे। अंदर गई है और उनके पतिदेव ऋषि अत्रि जी जो लोटा में पानी भरते थे ना, जिससे अपने पूजा के पवित्र स्थान को पवित्र किया करते थे, उसी जल को ले आई और जल तीनों विप्रों के ऊपर छींट दिया। और विप्र है कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश जी। परीक्षा हेतु और तीनों बन गए बालक। और बालक के आगे कैसा निर्लजता, वो तो माता के रूप में है और माता सती अनुसुईया ने वही काम किया जो उनकी अनुरोध थी। यह है तपोबल की शक्ति, यह है हमारी भारतीय नारी की संस्कृति जो हम और आपको क्या सीख देते हैं। और ऐसे महातपस्विनी, ऐसे महातपोबल को हमारे बीच में एक ऐसा उपमा, एक ऐसी जोड़ी महाराज ऋषिवर श्री अत्रि जी और उनकी धर्मपत्नी अनुसुईया ऐसे ऐसे चित्रकूट के पावन स्थान पर जो रहती। आप लोग ने एक बात और सुनी होगी, राम जी से मिलना है किसको? तुलसीदास जी को। तुलसी जीवन चरित्र में आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि कहा गया हनुमान जी मिल गए, बोले मिला दो ना। बोले कैसे मिलाए आपको? बोले चलो कोई बात नहीं, हम मिलवाई देते हैं, आप चंदन घिसो। और चंदन घिसो और थोड़ी देर में घोड़े पर आएंगे सवारी में और वो तिलक करेंगे। तो बाबा जी का वर्णन, हनुमान जी कह रहे चंदन घिसते रह गए, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, क्या हुआ? दोहा बड़ी में लिखा, चित्रकूट की घाट पे, चित्रकूट के घाट पे उसी पावन चित्रकूट मैया मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी महाराज चलते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, तुलसी तिलक करे रघुवीर। और भरत तैयार हो गए सी चित्रकूट की पावन तीर्थ में जाने के लिए। और साथ में जितने अनंतपुर के लोग बूढ़े बच्चे को छोड़ करके सभी विभिन्न
सेवकाना सौंपी नगर सूची सेवकाना सादर सब ही चलाए सुमेरी राम सिया चरण तगा सुमेरी राम सिया चरण तगा चले भरत तुम्हारे सियावर जय। आप लोग बड़े कंजूस हो हैं, लाइव ऑडियंस है हमारे आज हैं? बड़े दिनों बाद हमारे लाइव ऑडियंस ही कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट जो हमारी ट्यूसडे की कार्यक्रम होती है ना, वैसे रामनवमी वगैरह तो होती है, कृष्ण जन्माष्टमी हमारे स्टिप्टन हॉल में हुआ, कई सारे लोग आए थे। तो आप लोग जय बोरे में कंजूसी मत करें, ताकि हमारा दुनिया में जितने लोग देख रहे हैं ना, कम से कम है प्रीति आरती और प्रीति जितने लोग हमारे बैठे हैं सबके साथ में आइए हम चलेंगे आपको लेकर के अब उस स्थल पर, उस जगह पर कि जो मार्ग श्री भगवान रामचंद्र ने अपनाए उसी तरह भरत महाराज निकलते हैं। और प्रथम क्या होता है, जैसे राम जी ने प्रथम तमसा के तट पर विश्राम करी थी अजनेश, उसी तरह बाबा लिख थी तमसा प्रथम दिवस करी वासु। भैया वासु आ रहे इसलिए हम बोला नाम ले लिया, मैं खुद ने लिया, तुलसीदास जी लेवा रहे हैं। तमसा प्रथम दिवस करी वासु दूसर गौमती तीर निवासु। आप लोगों ने हमारी नदियां जो भारत में है, इन नदियों का नाम तो सुना है, श्री गंगा जी, यमुना जी, कावेरी, ऐसे बहुत नदियां हैं, त्रिवेणी, तीनों नदियां जहां पर गंगा, यमुना और मैया सरस्वती आकर के गुप्त रूप में मिलती है। इनके अतिरिक्त मैया क्षिप्रा जैसे नदी पावन बहती है, और इसमें से एक और नदी है जिसका नाम गौमती, और इसी गौमती के तट पर ही बैठ करके हमारे पूर्वज के जो मनु और शत्रुपा हुए हैं, उन्होंने 12 अक्षर मंत्र से भगवान को अवतरित कर दिया इसी गौमती तट। तो प्रथम दिवस तमसा के वास और दूसरे दिवस ये गौमती के तट पर आराम करने के तट पर बाबा जी वर्णन करते हैं कि कारण कवन भरत बन जाई है कछु कपट भाव मन माही। अब उस जहां आए हैं, जहां पर जिसका राजा है गुहुराज, सिंगबेरपुर के राजा, जो राम जी से बहुत प्यार करते हैं। और आपको पता है कि राम जी को छोड़ने के लिए केवट के नौका में बैठ करके, और जब तक कि राम जी उनको निवेदन नहीं किए कि गुरुराज अब जाओ वापस अपने नगर में, एक नगर बिना राजा का सूना रहता है, इसलिए वापस जाओ, तो बेचारे बड़े ही बहुत मुख मलिन करके लौटे हैं। और आज ये निषाद राजा देख रहा है कि चतुरंगी सेना लेकर के भरत आ रहा है, मन में कोई कपट है, लगता है कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, शायद ऐसा ना हो कि 14 वर्ष वनवास के बाद में प्रभु राम जब आएंगे तो अपना राजपाट मांगेंगे, इसलिए लगता है अपने चतुरंगी सेना को लेकर के राम जी को बंदी बनाने के लिए जाए। अब मन में क्या क्या चल रहा है, किसी किसी का अपना अपना विचार प्रकट हो रहा है। बाबा तुलसीदास जी का वर्णन है कि निषाद जी ने विचार किया कि वहां के राजा है ना, और अपने जितने भी सिंहबेरपुर के जितने लोग हैं उनसे निवेदन किया कि आप लोग एक काम करो,
भोजन तैयार करो, फल फूल कंदमूल फल आदि, और उसके अतिरिक्त तामस भोजन, मछली, मृग के मांस रखे गए चिकन, समझना ये सब बात। क्योंकि उस कालखंड की बात है जब ये लोग तीतल भटेर मांगते थे, उनको सेवन भी करते थे। लेकिन जब से राम जी आए इनके जीवन में परिवर्तन हो गया भैया, आए समझना, होता है ऐसा ना। तो सकल सुरासुरा जुराही जुवारा, सकल सुरासुरा जुराही जुवारा, राम ही समरना जी कल्याणा। काज रज भरत रस करही, नहीं विपले समय फल भरही। दुनिये साजोइन रूपहु घाटा, घाटहु सकल बरना करनाटा। भरत भाई ने मैं जग नीचे, बड़े भाग रस पायहु नीचे। अजह प्राण रघुनाथ जियो, भुइयाँ मद मोदक मोरी। साधु समाज जग रेखा, राम भक्त महा जसुन देखा। जय जियत जय सुमय भानु, जननियो बरन विकट कथारु। मंगल भवन अमर प्रभंस दशरथ अजय बिहारी। और चले निषाद जुहारी जुहारी, सुर सकल रण रीच सुरारी। और क्या होता है, बड़ी संक्षिप्त में इस कथा को बता रहे हैं कि भेंट में जब इधर फल फूल आए, कंदमूल फल, तो दूसरी तरफ तामस भोजन, कि अगर भरत के मन में कोई कपट है तो वो तामस भोजन का सेवन करेगा। निषाद का ये अनुमान करना गलत हुआ, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि भरत कौन है। प्रथम भरत करी चरण, जासु नेम व्रत जाहि नवरना। जो राम जी से इतना प्रेम करते हैं, हमारे कथा को आगे कूदना नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो धारावाहिक कथा कर रहा हूँ। अगले सप्ताह फिर लाइव मेरे ये कथा आगे बढ़ेगी, तो मैं अभी वो बात नहीं बोलना चाहता हूँ कि जब में भरद्वाज मुनि और जब भरत का मिलन होगा ना, तो एक बहुत ही विशुद्ध वातावरण वहां का होगा, क्योंकि भरत भैया चुप बैठे, अपना सर को नीचे करें। जब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मुझे मालूम है, और सर नीचे हो गया। मालूम है कि मुझे पता है क्या हुआ अवध में, कि आपके माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से जो वर मांगा, उसके कारण से आपको वन आना पड़ा। और ये बात भरत सुन करके और भी सर को नीचे कर लिया है, लेकिन इसको पूरा विस्तार में हम लोग सुनेंगे। लेकिन अभी ये निषाद जी का जो तैयारी थी, वो तैयारी गलत हुई, और निषाद जी भरत के चरण में पड़ देते हैं, और भरत को अपने उठा करके सीने से लगा करके
अतिशय प्रेम दर्शाते हुए दोनों राम जी के प्रेमी निषाद और भरत अपने श्रेष्ठ जनों से मिलकर के निषाद जी जो कुछ अपने तरफ से बन सकता है उन्होंने करी और तैयारी हुई है कि अब चित्रकूट के लिए प्रस्थान करी जाए। आज ये प्रोग्राम को मैं उस मोड़ पे ले रहा हूं कि जब हमारी सामने बैठी हुई प्यारी सी बच्ची, प्यारी सी बेटी मेरी, हमारे अजनेश और आशिका की बहुत ही प्यारी दुलारी, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही ना। एक समय वो था 16 साल पहले जब वो छोटी सी नन्ही सी बालिका थी, गोद में ले करके, इतनी प्यारी बच्ची है ना, जे पाते होंगे वही ले जाते थे खेलने के लिए। उस समय से खिलौना कम थी, बाबी डॉल्स कम थी होती। अब देखिए भाई कैमरा जी आप दिखाएं, हमारे नीलेश जी, हमारी बाबी डॉल है ना, प्यारी सी गुड़िया बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। आज इनका जन्म दिवस देखो आज ही के रोज पड़ा है और भाग्यवश आप इतने सारे लोग आए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ, मैं इस पर विरोध बिल्कुल नहीं करता। आप सारे जो लोग आए, 4 बात तो बोलेंगे राम जो आई, तो अगर कोई चुपचाप तो कथरो आ। मैंने शुरू जो आए तो उनको वार्निंग दिया था कि भाई हम लोग शांत बैठेंगे क्योंकि 1 घंटा मेरा प्रोग्राम चलेगा लाइव। कोई बात नहीं, आप आए, आपका सुस्वागत है हमारे अजनेश की और आशिका की तरफ से और हमारे काका काकी श्रीमान श्रीमती अजय जी की तरफ से सबको अभिवादन है। जो देर से आए उनको भी और जो जल्दी आए उनको भी और जो आने वाले हैं उनको भी। आकांक्षा बेटी की 16th बर्थडे, कुछ दिन बाद भी कैमरा उधर जाएगी। आज आकांक्षा बेटी ने सोचा कि हम 16th बर्थडे मनाते हैं और हमारे अधिकांश में लोग जब 16th मनाते हैं ना, तो आप सब जानते हैं किस तरह से बर्थडे मनाई जाती है। शशि जी आपको मालूम तो हुई। हाँ वो वाली नहीं मनेंगे क्योंकि ये वाली मना रहे हैं हम लोग ना। ये वाली का मतलब इन्होंने आज सत्यनारायण देवव्रत पूजन करी और सत्यनारायण देवव्रत पूजन का एक विधान है कि वे व्रत कथा जो है वो मन वांछित फल को देने वाला कथा है। मन की जो इच्छा है, मैंने आकांक्षा बेटी से कहा कि बेटी तेरे मन में क्या इच्छा, पहला तो इच्छा प्रकट कर लो, मैं बता रहा हूं कि आप डबल डिग्री ले लो। दूसरा इच्छा क्या है भैया, शादी की बंधन में बंधने से पहले हमारे बेटा बेटी लोग का आकांक्षाएं होती है। इनका नाम आकांक्षा है। एक आकांक्षा इनकी ये होगी कि लैम्बोर्गिनी चलाए, तो पिताजी शायद कुछ दया कर देंगे, कुछ आप मेहनत करोगे, कुछ माता पिता में आज ही भी तो कुछ कर देंगे ना, तो नाना नानी भी तो कर देंगे ना, सब बड़े जन आपका, क्योंकि आप इतना प्यारी हो बेटा, आपके लिए कोई नहीं करता। तो क्यों आप एक काम करेंगे, आज अपने बर्थडे पर आप माता जी का एक भजन सुनाएं, ठीक है? आप सुनाएंगे, हम लोग आपको बैकअप कर देंगे। आपके फुफ्फा जी हारमोनियम बजाते, लेकिन बेचारे अभी सेटअप थोड़ा हमारा प्रॉब्लम है। रितेन जी हमारे साड़ू भाई, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। लेकिन चले हम लोग अभी बासु भैया साथ में, हमारे साथ में कृतिक बेटा के तबला के थाप पर आप सुना दें जरूर। और आप कैमरा इनके पर रखें। हमारी गली ये दुनिया मेरा, हमारी
यही सुंदरता है हमारी भारतीय संस्कृति का। कई लोग, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कई हजार लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और सिर्फ ना फिजी और न्यूजीलैंड बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया में भी इस प्रोग्राम जाती है। तो बेटा, जहां जहां भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को ना, आपको आशीर्वाद देंगे कि दुर्गा मैया तिलंगरी जरूर आए। और जब आए ना, तो आप जानते हैं मैया कहां प्रकट हुई थी, सबको मालूम है। सती मरत हरि संग वर मांगा। अपने पिता दक्ष के घर छोड़ करके जब सती ने अपने तन को त्याग दिया, तो मरते समय मैया ने वरदान मांगा। सती मरत हरि संग वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब जन्मू, जहां जन्मू, शिव जी मेरे पति रूप में मिले। और तब मैया कहां जाकर के जन्मी मालूम है? मैया जाकर के जन्मी हिमाचल के घर पर, मैया मैना के घर पर। और मुनिराज देवऋषि का खबर मिला, और मुनिराज तुरंत सीधा मैया का दर्शन करने के लिए सीधे हिमाचल चले गए। और वहां हिमाचल प्रदेश जब गए, हिमाचल के घर पर, और बड़ी सुस्वागत हुई उनकी। दिव्य आसन पर बिठाएंगे उनको, दिव्य आसन पर बिठा करके देवऋषि को अनुरोध किया, देवऋषि मेरी कन्या का भविष्य रेखा तो बताओ ना, मेरी कन्या का नाम क्या होगा, मेरी कन्या क्या क्या भविष्य है। देवऋषि नारद ने देखा तो दंग रह गए कि इनका नाम उमा होगा, इनका नाम भवानी होगा, इनका नाम जगदम्बा होगा, और जो भी इनकी पूजन करेंगे उनकी हर मनोरथ पूरी हो जाएगी। तो तेरे गले आएंगे मैया। ठीक बेटी, जब मैया की कथा गाई आपने तो माँ आएगी। आज रेडियो रिश्ते का ये हमारी कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर विराम पर जा रही है। मैं इस बीच में रेडियो रिश्ते के एमडी साहब श्रीमान सिद्धांत लाल बेटा, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके द्वारा ये कार्यक्रम कई देश में जा रही है, और आपने हम जैसे को आपने बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जितने भी रेडियो रिश्ते के कार्यक्रम करता सभी को मैं अपनी तरफ से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में हमारे मनकाऊ हाई कोर्ट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानिका जी आपको, और मिथिलेश प्रसाद जी आपको, और साथ में हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के सतीश कुमार जी आपको, और समस्त जितने मॉडरेटर्स और हमारे मेंबर्स। जो बहुत सुंदर पेज है, आप अगर इसमें नहीं जुड़े हो तो आप जुड़िएगा। मेरे पेज में तो आप जुड़ ही रहे हो, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे पेज पर। पंडित राम कुमार, क्या नाम है हमारा,
सेवक, हम दोनों सेवक लोग हैं ना, हम लोग सेवा करना जानते हैं, इसलिए बहुत प्यारा नाम है। इस काम को हम लोग बरकरार रखेंगे दोनों जन मिल करके। अच्छा, कुमार वालन का भी हम लोग छोड़े, हम लोग भी चला के मारे ना, सेवक चलाएंगे। बोलो श्री भगवान रामचंद्र की। आज की कथा को ही विराम करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह ठीक न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे और फीजी टाइम 6 o'clock रेडियो स्टेशन पर। धन्यवाद। जय श्री सीता।